नमस्कार दोस्तों, अंडी नेल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास है क्लास नंबर 1, जिसमें नेल एनाटॉमी के बारे में, बेसिक नेल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने क्लास नंबर 0 को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसमें पूरी सिलेबस की जानकारी थी। आप लोगों ने मुझे मैसेज किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ आज बोल देती हूँ कि मैं बहुत जल्द मेकअप क्लासेस लेके आने वाली हूँ और हेयर की क्लासेस लेने के आने वाली हूँ, जिसमें हेयर का जो पूरा स्टाइल का जो क्लासेस होंगी, हेयर स्टाइलिस्ट की, हेयर ड्रेसर की, ब्यूटिशियन की भी क्लास में लेके आने वाली हूँ। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। मेरी क्लासेस पे बने रहिएगा प्लीज़। मुझे व्हाट्सएप जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर बिल्कुल बेहिचक आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको बिल्कुल सारे सवालों के जो भी जवाब हैं बहुत ही डिटेल में देने वाली हूँ। और दोस्तों साथ ही मैं बहुत जल्द एक बहुत ही प्यारे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट यानी कि एमपी के डिस्ट्रिक्ट पर जाने वाली हूँ क्लासेस लेने के लिए। तो वो डिस्ट्रिक्ट आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू भी आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं जो नेल प्लेट, जिस पर हम नेल आर्टिस्ट काम करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में। मैं आपको रियल नेल पर भी बताने वाली हूँ, जो कि मेरी थंब फिंगर है, मैं उस पर आपको शो करके दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों आप इन इमेजेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस इमेज को बहुत ही खास तौर पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए नेल मैट्रिक्स का पार्ट, फिर उसके बाद आगे का नेल रूट का पार्ट जिसमें से हमारा नेल प्लेट ग्रो होता है, देन क्यूटिकल का पार्ट, देन नेल प्लेट का पार्ट, देन हमारा जो फ्री एज एरिया है, देन हाइपोनिकियम और दोस्तों एपोनिकियम। ये आपको दिख रहा है एपोनिकियम यहाँ पर और ये हाइपोनिकियम, देन हमारा ये लूनूला का पार्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिस पर नेल आर्टिस्ट को बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान से केयरफुली काम करना रहता है। ओके, तो फिर मैं आज आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में जो हमारा नेल है, दोस्तों देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये होता है मैट्रिक्स का एरिया। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा मैट्रिक्स का एरिया, जो कि हमारा एक्चुअल में लाइव पार्ट होता है नेल का। बिकॉज ये जो हमारी नेल प्लेट है ना दोस्तों, वो डेड सेल्स से बनी हुई है। तो हमारा जो नेल प्लेट है एक्चुअल में वो डेड है, ठीक है। और जो हमारा लाइव पार्ट है पूरे नेल स्ट्रक्चर में, वो है हमारा मैट्रिक्स का पार्ट, जो कि आगे की तरफ जब ग्रो करता है तो एक लूनूला का पार्ट, जिसे ये देखिए दोस्तों, ये लूनूला पार्ट है, ये हमारे मैट्रिक्स का आगे बढ़ा हुआ पार्ट है। तो दोस्तों अगर ये डैमेज होता है तो हम नेल आर्टिस्ट कभी भी इस पर वर्क नहीं करते। तो लूनूला डैमेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर हमें बहुत ही अच्छे से, जब हम अपनी ड्राई मैनिक्योर की प्रोसेस जो हर नेल सिस्टम में हमको करनी पड़ती है, हमारी मेन स्टेप है, जब भी हम अपना जो नेल का आर्ट वर्क शुरू करते हैं या हमारा एक्सटेंशन वर्क शुरू करते हैं, इसके लिए हमें लूनूला के पार्ट में जो क्यूटिकल्स एरिया होता है उसे पुश करना रहता है। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ वो है क्यूटिकल एरिया, इसे ही हम पुश करते हैं। और ये दोस्तों एक्चुअल में डेड स्किन होती है। ओके, ये लाइव नहीं होती, ये डेड स्किन होती है। जब हम इसे पुश करते हैं तो ये हल्के से पुश हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा की स्किन है जो कि डेड हो चुकी होती है, उसे ही हम, जो हमारा क्यूटिकल कटर है दोस्तों, उसका यूज़ करते हुए कट करते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये क्यूटिकल का एरिया हम हमेशा कट करें, बट जब हम इसे क्लीन करते हैं, कट करते हैं, तो वो कौन सी कंडीशंस में करते हैं, इसके लिए आपको ड्राई मैनिक्योर की प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी है। हर ह्यूमन बीइंग के नेल प्लेट का जो शेप है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, उस पर हमें वर्क करते आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आपको मेरी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस क्लासेस है मेरी, जो फेस टू फेस हम लेंगे, मैं लूँगी और आप लोग करेंगे मेरे साथ, तो उस तभी आप जानेंगे कि किस तरह से हम इस नेल प्लेट पर एक्चुअल वर्क करते हैं। दोस्तों ये हमारे साइड वॉल है, जो बिल्कुल हमारा कोई भी नेल का प्रोडक्ट बिल्कुल यहाँ टच नहीं करना चाहिए। और इसे भी हम क्यूटिकल पुशर से हल्का सा पुश करते हैं। इसकी भी जो स्किन जो रहती है ना दोस्तों, डेड स्किन इसमें भी रहती है, इसे भी हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्यूटिकल जो कटर होता है उससे हम क्लीन करते हैं। तो उससे किस तरह से क्लीन करते हैं। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट, नेल प्लेट के ठीक नीचे हमारा जो स्किन होता है वो एक्चुअल में नेल बेड होती है। दोस्तों उस नेल बेड को हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो नेल है वो कभी क्रैक हो जाते हैं बीच से, और अगर हम अपना प्रोडक्ट यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे जो नेल प्लेट है, नेल बेड है, थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है। दोस्तों हमें सब कुछ सील करते आना चाहिए। मतलब जब हमारे नेल पर कट हो या हमारा नेल बीच में से क्रैक हो गया हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको यूज़ करने के बाद ही हम अपना एक्सटेंशन वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब की डिटेल में नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, और तभी आप अपने नेल आर्ट का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्री एज का एरिया दिख रहा है आपको,
देखिए ये स्माइल लाइन भी बोलते हैं इसको, ये फ्री एज होता है दोस्तों। हमेशा हमें इसको कट करते हैं और दोस्तों बेसिकली जब ऐसे लोग कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभी इसको इतना कट कर देते हैं कि हमारा नेल बेड जो है, जो ठीक इसके नीचे है, वो बिल्कुल हमें शो होने लगता है। तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से आप कट कीजिए, बहुत अच्छे से इसको शेप दीजिए, जिसका मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि उसको एक्चुअल में शेप कैसे देते हैं, हमारे नेचुरल नेल के फ्री एज एरिया को कैसे शेप देते हैं और एक्सटेंशन में कैसे शेप देते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पर दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा फ्री एज का नीचे का एरिया होता है ना दोस्तों, उसको कहते हैं जो हमारा हाइपोनिकियम है उसको कहते हैं नेल बेड के फ्रंट का एरिया होता है हाइपोनिकियम, जिस पर हमें थोड़ा बहुत क्लीनिंग का वर्क करना पड़ता है, पर दोस्तों बहुत ही केयरफुली। इसलिए आपको इसका बहुत ही अच्छे से मैं डिटेल में एक वीडियो शो बहुत जल्दी क्लासेस की शेयर करूँगी। इसको हमें थोड़ा सा क्लीन करना रहता है और दोस्तों हमेशा हम जो हमारे नेल्स है यहाँ पर ही डर्ट, गंदगी सब कुछ भर जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल हमें क्लीन करना रहता है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बेसिकली, इसे हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना रहता है और इसे हम ड्रिल बिट्स की हेल्प से कैसे क्लीन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों हमें हाइपोनिकियम का बहुत ही केयरफुली इस पर काम करना पड़ता है और इसको बहुत ही केयर से रखना पड़ता है दोस्तों। और ये हमारा एपोनिकियम का पार्ट है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नेल मैट्रिक्स है और हमारा जो क्यूटिकल पुश है तो ठीक उसके बीच का पार्ट है हमारा एपोनिकियम। ठीक है, ओके। नेल फोल्ड्स इसे बोलते हैं। इस पर हमें बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट टच नहीं करना है दोस्तों। एक्चुअल में जो हमारा नेल होता है ना, वो मैट्रिक्स जो है डेड सेल्स को जो इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ डेड सेल्स, उसको क्या करता है, कैरेटनाइज करता है, एक्यूमुलेट करके कैरेटनाइज करता है और फिर हमारी जो नेल ग्रोथ है वो आगे की तरफ होती है। तो डेड सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर सिर्फ आगे की तरफ ग्रोथ होते हैं, तो हमारा नेल प्लेट का डिज़ाइन तैयार होता है। ओके दोस्तों, नॉर्मली एडल्ट में 1/8 इंचेस या 0.3 सेंटीमीटर्स की ग्रोथ होती है हर महीने। ओके, ये नॉर्मली है। और दोस्तों 10 to 30% तक का वाटर कंटेंट हमारे नेल प्लेट पर होता है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली जो है अपना वाटर कंटेंट, जो इसमें वाटर की जो रहती है बैलेंस, बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। नहीं तो हमारे नेल्स जो है ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल नहीं रहते, ना स्मूथ रहते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल नेल का जो हेल्दी नेल्स है ना दोस्तों, एक्चुअल में वो होते हैं शाइनी, हेल्दी एंड स्मूथ एंड थोड़े से पिंकिश होते हैं। जैसे आपको मेरा नेल प्लेट दिख रहा होगा, इस तरह की नेल प्लेट ही हमारी हेल्दी नेल होती है। तो दोस्तों इसे हम मेंटेन करने के लिए आपको पानी अब बहुत ही ज़रूरी है कि आप वाटर बिल्कुल ध्यान से पीजिए, बिल्कुल उसे स्किप मत कीजिए। काम के चक्कर में या कुछ हम जब पानी पीना स्किप कर देते हैं तो हमारी नेल पर भी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है दोस्तों। इसलिए नेल प्लेट का केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हैंड क्रीम्स आते हैं, ओके। और नेल प्लेट जो है हमारा जो क्यूटिकल एरिया है उसे भी हाइजीनिक रखने के लिए, उसे भी हेल्दी रखने के लिए हमें क्यूटिकल ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल आप नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल या अर्गन ऑयल आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको सिर्फ 1 ड्रॉप लगाकर इसे हल्की सी मसाज करनी है, ताकि ये हमारी नेल प्लेट को आगे ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर सके और वो हमेशा नरिश एंड मॉइस्चर रहे। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताती हूँ कि नेल्स क्यों हैं हमारे ज़रूरी क्यों हैं हमारी हेल्थ के लिए। दोस्तों ये क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, और हम अपने हैंड्स का तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने के लिए, और हमारे सारे अदर वर्क हमारे हैंड्स से होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी फिंगर्स को सपोर्ट करता है। हमारे जो डस्ट है, जो बैक्टीरिया है, जो भी कुछ हमारे इन्वायरमेंट में है, उसको डायरेक्ट हमारी बॉडी पर एंटर करने से रोक देता है। और दोस्तों ये हमें पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो नेल है वो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं दोस्तों। जब हम इसमें आर्ट वर्क करते हैं तो आप कभी भी अपने नेल प्लेट पर आर्ट वर्क करवाइएगा, एक्सटेंशन वर्क करवाइएगा, और आप जब भी अपने नेल्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी हमारे मूड को इन्हेंस करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी फिंगर्स को। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हम नेल प्लेट पर काम करते हैं, ओके। इसलिए इस पर काम करने के लिए जो ड्राई मैनिक्योर की प्रोसेस है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ, उस पर प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इसके बारे में भी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बिल्कुल बेहिचक होकर मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर। मेरे व्हाट्सएप को प्लीज़ ऐड कर लीजिए, ताकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी सारी डिटेल्स हैं मैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपको बता सकूँ। और मैं आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी क्लास नंबर 0 को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया, आपने मुझे मैसेज किया। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ रिवील करती हूँ कि मैं बहुत जल्द मध्य प्रदेश यानी कि MP के बहुत
बहुत ही सुंदर से ज़िले के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसमें मैं जाकर क्लासेस लेने वाली हूँ। तो वो आपका भी हो सकता है वो ज़िला, आप वहाँ रहते हो। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको मैसेज के थ्रू बता सकूँ कि मैं उस जगह कब पहुँच रही हूँ, मैं कैसी क्लासेस ले रही हूँ, मेरी क्लासेस का पूरा टाइमिंग, शेड्यूल, डिटेल मैं सब कुछ आपको शेयर कर दूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरी क्लासेस में बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैं आप अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत ज़रूरी क्लास है। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।